मानिक जी, एक सवाल लगातार पिछले कुछ दिनों से कौंध रहा है, क्योंकि अब होली आने वाली है, रंगों का त्योहार होली, और पूरे देश में जश्न का माहौल है। मथुरा वृंदावन में तो अभी से ही होली की जो रंग हैं वो दिखने शुरू हो गए हैं फिजाओं में। होली कब है? होली का दहन और रंगों की जो होली है वो कब है? क्योंकि उसको लेकर भी एक कंफ्यूजन बना हुआ है, और ऐसा भी देखा जाता है कि कोई भी त्योहार आता है तो ये कंफ्यूजन अक्सर देखा जाता है। उसकी भी वजह बताइए, और आज हमारे दर्शकों का वो जो कंफ्यूजन है वो भी दूर कर दीजिए कि होली का दहन कब करें और होली जो रंगों से खेलने वाली होली है वो कब मनाएं। देखो बेटा, ऐसा है कि पूर्णिमा में होलिका दहन होता है और पूर्णिमा के पहले आधे भाग में भद्रा होता है। जब पहला आधा भाग पूर्णिमा का समाप्त हो जाता है, उसी समय शास्त्र कहता है कि होलिका दहन करना चाहिए। इसके बारे में निर्णय सिंधु कहता है, पूर्व दिने भद्रा सत्वात तत्र च होलिका निषेधात तदुक्तम निर्णयामृते मदन रत्ने च पुराण समुच्चये। कहते हैं भद्रायाम दीपिता होली राष्ट्र भंगम करोति वै। मतलब अगर भद्रा में होली जलाई जाए तो राष्ट्र का नुकसान होता है, राष्ट्र का नाश होता है। नगरस्य च नैवेष्टा तस्मात् ताम परिवर्जयेत। और भद्रा में होली जिस गांव में जलाई जाती है वो नगर या गांव नष्ट होने के कगार पर हो जाता है, इसलिए भद्रा में होली नहीं जलानी चाहिए। इसको एक दूसरे तरह से कहते हैं, दिनार्धा परतो अपि स्यातात फाल्गुनी पूर्णिमा यदि रात्रौ भद्रा वसाने तु होलिका दीप्यते तदा। अगर भद्रा है तो भद्रा रात में है तो भद्रा के अंतर्गत होली नहीं जलानी चाहिए। जब भद्रा का भाग समाप्त हो जाए तभी होलिका का दहन करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि में जब तक भद्रा है तब तक होली जलाने का निषेध है शास्त्रों में। और इस साल शाम 5:20 से पूर्णिमा लग रही है 2 तारीख को, और 4:56 भोर में तक भद्रा है, तो 4:56 से लेकर के 5:30 बजे बीच में 2/3 तारीख की भोर में होली जलाई जाएगी। ठीक है, 2 की शाम से 2 की मध्य रात्रि के बाद, माने 3 तारीख शुरू हो जाएगी 12 बजे। अच्छा, 3 तारीख में भोर में 4:56 से लेके 5:45 बजे तक होली जलाई जाएगी। अच्छा, ठीक है। ऐसा ऋषिकेश पंचांग काशी का वो भी कहता है। उसी के कैलकुलेशन के आधार पर मैं बोल रहा हूं। अगर किसी को संशय हो तो ऋषिकेश पंचांग काशी का जो है उसको देख लें। और 3 तारीख को चंद्र ग्रहण भी है। अच्छा, 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण के बाद दूसरे दिन 4 तारीख को होली मनाई जाएगी। खेलने वाली होली, खेलने वाली होली 4 तारीख को मनाई जाएगी। इसमें कोई संशय करना ही नहीं चाहिए। कहीं कहीं मतलब कि जो है एक श्लोक आता है निर्णय सिंधु में, अत्र चेत चंद्र ग्रहणे तदा तथौ सर्वांग निशि भद्रावर्ज पौर्णमास्याम होलिका दीपनम। यदि पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण हो तो ग्रहण के पहले और भद्रा के बाद होलिका दहन करना चाहिए। और इस साल होली के दिन ग्रहण है, इसलिए भद्रा के बाद और होलिका ग्रहण के पहले होलिका दहन कर लेना चाहिए। और एक बात और कहना चाहूंगा कि अक्सर आप सभी कार्यक्रमों में सुन रहे हैं कि 12 घंटे का सूतक होगा ग्रहण में, ये होगा वो होगा, लेकिन इस बार जो है जो ग्रहण है ये ग्रस्तोदित ग्रहण है। ग्रस्तोदित मतलब ग्रस्त होता ही हुआ चंद्रमा उदय होगा। ऐसा नहीं है कि उदय होगा ठीक से और धीरे धीरे ग्रहण लगेगा, ऐसा नहीं है। ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण है। तो ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण में काशी के विद्वानों का मत है कि जितने देर ग्रहण रहेगा उतने देर ही मंदिरों में पूजा पाठ और मतलब कि मूर्ति पूजा बंद रहेगी, बाकी समय में होता रहेगा। अन्य ग्रहणों में ये होता है कि 12 घंटे पहले से ही पट बंद हो जाते हैं और पूजा पाठ बंद हो जाता है,
सूतक लग जाता है और मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। ये भी काशी ऋषिकेश पंचांग में जहां ग्रहण लिखा हुआ है वहीं आप देखेंगे तो ये भी विद्वानों का मत है कि केवल ग्रहण काल में ही पूजा पाठ बंद होगा 48 मिनटों के लिए। बाकी समय में पूजा पाठ मंदिरों में, जैसे बांके बिहारी मंदिर है, विंध्यवासिनी मंदिर है, राम मंदिर है, जो मंदिर हैं वहां पूजा पाठ का कार्यक्रम चलता रहेगा। अच्छा, तो पंडित जी आपने बताया कि होलिका दहन वाले दिन ही चंद्र ग्रहण भी है, तो क्या कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए दर्शकों को? क्योंकि ग्रहण में तो कई बार जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको बहुत ज्यादा खास ध्यान रखने की जरूरत है। तो मैंने कार्यक्रम करके बता दिया है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय में ग्रहण नहीं देखना चाहिए। ग्रहण लगने से पहले गाय का गोबर अगर मिल जाए तो गाय के गोबर की एक मतलब की गोली बना करके अपने पेट पे क्लॉकवाइज 7 बार वार करके और गोबर को कहीं शुद्ध स्थान पे रख देना चाहिए। अगर गाय का गोबर नहीं मिल रहा है तो पिसी हुई हल्दी का जो पाउडर है उसको गोली बना लें और उसी हल्दी के पाउडर से 7 बार ये परिक्रमा करके हल्दी को रख दें और उसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो तो उसे कहीं जल में प्रवाहित कर दें। और गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में शयन न करें, कैंची चाकू का प्रयोग न करें और जहां तक हो सके ग्रहण काल में बैठ करके भगवान के किसी नाम का, राम कृष्ण हरि शिव किसी नाम का मतलब कि जप करें और धार्मिक चिंतन करें तो किसी प्रकार से धार्मिक महिलाओं को कोई कष्ट नहीं होगा और ग्रहण का कोई असर गर्भस्थ शिशु पर नहीं पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी।